मिशन आईएएस वेलकम ऑल ऑफ यू। आज आप सबों को प्रश्नावली 8.2 और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। चलते हैं क्लास को देखते हैं। तो इस क्लास में हम सबसे पहले प्रश्नावली 8.2 के अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं कि किस प्रकार हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रिक्स को सीखना है। और वह ट्रिक्स कैसा है, तो वह ट्रिक्स बहुत ही सरल और आसान है। तो आसान किस मायने में है, हम लोग देखते हैं इस ट्रिक्स को। तो ट्रिक्स में क्या करना है, सबसे पहले किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो 90 डिग्री से छोटा है उसमें नंबर सिस्टम बना लेंगे और अंडर रूट यानी वर्ग संख्या बटे 4 से डिवाइड कर देना। स्क्वायर रूट नंबर डिवाइडेड बाई 4 करना है और इससे आपका साइन कोस का वैल्यू आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रिक्स में नंबर डिवाइडेड बाई 4, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। 0 के लिए हम लोग 0 लिखें, 1 2 3 4 5 में सजा लें, 4 तक सजा दें। आपका क्या होगा, साइन थीटा निकालने के लिए अंडर रूट संख्या 0 डिवाइडेड बाई 4 कर दिए, इसका रिजल्ट। फिर दूसरे के लिए 1/4 का वर्ग, फिर 2/4 का वर्ग, 3/4 का वर्ग, 4/4 का वर्ग। अब क्या करें, तो 0/4 यानी 0, 0 का वर्गमूल 0 हो गया। अब 1/1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2। अब 2 से 4 को डिवाइड करें, 1/2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2। फिर हम 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगी, √3, 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 को डिवाइड करें तो उसका वर्गमूल 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1 आएंगे। फिर इस प्रकार कॉस थीटा में क्या करें, नंबर चेंज कर दें। जिन्होंने हम 0 से 4 तक लिखा था, अब मैं क्या करूँगा, 4 से 0 तक लिख लें और सेम प्रोसेस अप्लाई करें तो 1√3/2 और 1/√2, 1/2 और 0 आ जाएगी। अब हम लोग चलते हैं टेन थीटा का मान निकालने के लिए। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होती है, डिवाइडेड बाई आधार बटे कर्ण कर दें। लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण से कर्ण कट गए, लंब बटे आधार, ये आ गई। अब साइन थीटा, अब लंब बटे कर्ण को साइन थीटा कहेंगे, नीचे वाले हर मान में आधार बटे कर्ण को हम कॉस थीटा कहेंगे। अब हम क्या हो गए, ये हमारी रिजल्ट आ जाएगी। अब 0 निकालना है, साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0 करें। साइन 0 का मान 0 होती है, कॉस 0 का मान 1 होती है। 0 से 1 को डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगी। टेन 30 का मान डिवाइड करने के लिए हम लोग साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30 यानी साइन और कोस के रिस्पेक्ट यानी साइन 30 कॉस 30 करें तो हम 1/2 और फिर √3/2/√3 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/3। अब देखते हैं बारी बारी से इस टेबलर फॉर्म में कैसे निकाल रही है वैल्यू। तो सबसे पहले 0, 1, 0, 30, 45, 60 एंड 90 का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे सजा लिया जाए। 0 को सब में से 4 को भाग देना है, 4 से भाग देना है। 0/4 0 आएगी, 1/4 का 1/4 ही रह जाएगा, 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/4 3/4, 4/4 से डिवाइड करें 1। फिर 0 का वर्गमूल नहीं 0 होगा, 1/4 का वर्गमूल 1/2 होगा, 1/2 का वर्गमूल 1/√2 होगा। फिर 3/4 का वर्गमूल √3/2, 4 का वर्गमूल 2 होती है इसलिए 3 का नहीं निकलेगा, 3/√2 कर दिया गया। 4, 1 का वर्गमूल 1 होगा। कोस के लिए क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे। 0 1 से लेकर के हमें 0 से 4 तक लिखें, अब हमें उल्टा कर देना है, 4 से लेकर के 0 तक लिखना है। तो 4 से लेकर के इसका उल्टा कर ले तो आपका कोस का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो जो 90 वो 0 का होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ पे 3/2 आएगी, फिर ये हमारा 1/√2 आएगा, ये 1/2 और फिर लास्ट 0 का। 10 के लिए क्या करें, साइन बाई कोस करें, साइन बाई कोस करने से सारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ क्या होगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/√3, यहाँ क्या हो जाएगी 1√3 और फिर ये हमारा इन्फिनिटी।
अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.2 का हल देखते हैं, कैसे उसकी सॉल्यूशन निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले मुझे होप है कि आप मान निकालने के लिए सीख गए होंगे। ना सीखे होंगे तो वीडियो को दोबारा देख ले, सीख जाएंगे। और इसके लिए मान निकालने का एक एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे डिटेल्स में ही थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास किए। और डिटेल के लिए एक अलग वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा, कैसे किसी भी त्रिकोणमितीय मान को निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, प्रश्नावली 8.2 को हल करने के लिए हम लोग एक सारणी को अध्ययन करेंगे, टेबल को अध्ययन करना पड़ेगा। उस टेबल में हमें क्या करना है कि उस टेबल में हमें सारे के मान दिए होंगे। उस टेबल को आप ट्रिक्स के माध्यम से निकालने के लिए सीख जाएं। 1-2 बार प्रयास करेंगे, 2-3 दिन तक हैबिट करें, आप ये टेबल भी खुद ब खुद लिख लेंगे, साइन 0 से 90 तक। और फिर इस प्रकार से सारे फॉर्म दे रखे हैं। अभी इन्हीं टेबल का प्रयोग करते हुए हम बारी बारी से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और जब इसे प्रयास करेंगे तो फिर आगे हम देखते हैं क्या प्रोसेस है और कैसे प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो सबसे पहले दिए गए सारे प्रश्नों को हम निम्न प्रकार से हल करेंगे। तो उनमें मान बैठाना और मान बैठा के कैलकुलेशन करना, फिर आपके सारे प्रश्न ईजीएस्ट मेथड से हल हो जाएगी। तो निम्नलिखित का मान निकालिए। ये 2 नंबर की क्वेश्चन प्रत्येक ईयर पूछी जाती है, जो आपके 2 नंबर के रूप में आएंगे, 2 मार्क्स के रूप में आएंगे। कोई भी एक क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक एग्जामिनेशन में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रोसेस को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे चलते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 कैसे सॉल्व करना है इस प्रकार हम देखते हैं। तो सबसे पहले साइन 60 कोस 30 साइन 30 एंड कोस 60। तो इसमें साइन 60 का मान √3/2, कोस 30 का मान √3/2, फिर साइन 30 1/2, कोस 60 1/2। अब क्या करें, √3 इंटू सारे का मान बैठा, दिए गए मान को आप सारणी को देख कर बैठा, या तो लर्न है तो डायरेक्टली रख दें। 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगी, क्योंकि वर्ग में रहेगी ना 9 का। 2 दूनी 4 तो 4 हो गए। अब यहाँ 1 1 जा 1 तो 1, 2 2 जा यानी 1 गुने 1 तो 1, 2 गुने 2 करेंगे तो 4 आएगी। 4 और 4 का वर्गमूल 4 आएगी। 3 + 1 करेंगे तो हमारी 4 आएगी। 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। इतना ही आपको बनाना है। और आपको इसके बदले आपको मिलेंगे 2 मार्क्स के रूप में आते हैं, कभी कभी 3 मार्क्स के रूप में भी आ जाते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, इसकी वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, हम सबसे पहले साइन की वैल्यू √3, साइन 60 √3/2, कोस 30 √3/2, फिर साइन 30 1/2, कोस 30 की वैल्यू हमारी दे रखी है। कोस 30 की वैल्यू हो गई हमारी, कोस 30 की वैल्यू जो दे रखी है उसमें हमारी हो जाएगी, कोस 30 की वैल्यू हमारी होगी √3/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, √3 इंटू √3 करेंगे, 3 3 9, 9 की वर्गमूल 3 आ गई, 2 दूनी 4, फिर 1 गुने 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगी। 4 और 4 की लघुत्तम 4 आएगी। 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएंगे। 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगी। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारी 1 आ जाएगी। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 सारे बनाएंगे। सारे क्वेश्चन ईजीएस्ट होगी। और आपको मान निकालने के लिए सिखाया गया है। क्या करेंगे, किसी भी नंबर को साइन थीटा की मान निकालने के लिए 0 1 2 3 4 तक लिख लें, सब में 4 से भाग दे देंगे और उसकी वर्गमूल निकाल लें। यानी √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4 करेंगे तो सारे के मान निकल जाएंगे। 1-2 बार आप सेल्फ ट्राई करें। जब सेल्फ ट्राई करेंगे तो आप खुद ब खुद इनकी मान को भी निकालना सीख जाएंगे। आई होप, मुझे ऐसा है कि आप मान निकालना आसानी से सीख गए होंगे। और कोस का मान क्या होगी, जस्ट उल्टा होती है। किसकी, तो साइन की रिवर्स होती है। साइन 90 का जो होता है वही कोस 0 का होता है, उसका उल्टा करके लिख देंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 10
स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब टेन 45 का मान होता है 1। अब टेन 45 का मान हमने 2 इन टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का 1, तो वहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर हो गया। कोस 30 का मान होती है √3/2। अब √3/2 और साइन 60 का मान होती है √3/2। दोनों की स्क्वायरिंग है, दोनों में स्क्वायरिंग लगा दिया गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, 2 दूनी 4 हो जाएगी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, 2 दूनी 4 हो जाएगी। 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 गुने 1 2, 3/4 जितना प्लस में उतना माइनस में, यहाँ से कैंसिल कर दे। बीन का घटा जोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस को लॉन्ग नहीं करें, प्रोसेस जितना आसान हो उतना आसान बनाने का प्रयास करें ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो 3/4 प्लस में था, उतना ही 3/4 माइनस में था, दोनों कैंसिल हो गया, बच जाएगी वो 0। तो 2 गुने 1 किया तो 2 आ गया, 2 + 0 कर दिए तो हमारा 2 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी विधि से सॉल्व हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर देते हैं। 2 टेन 45 का मान 1, स्क्वायर होने की वजह से हमने 1 का स्क्वायर डाला। कोस स्क्वायर 30 का वैल्यू होती है √3/2। मैंने √3/2 का स्क्वायर किया क्योंकि कोस स्क्वायर है 30, इसलिए मैंने वहाँ पे कोस स्क्वायर कर दिया। अब क्या किया गया, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू के लिए, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर कर दिया। वर्ग से वर्गमूल का साइन खत्म हो गई, और वर्ग स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट का साइन खत्म। अब 3/4 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगी, 2 × 1 करेंगे 2, इधर 0, 2 + 0 करेंगे तो 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अब 3 हम लोग चलते हैं। कोस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, सारे की मान आप रखें। कोस 45 का मान 1/√2, सेक 30 का मान कोस 30 का उल्टा होता है, तो कोस 30 का √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3। और कोस 30 का मान साइन 30 का उल्टा होगी, तो साइन 30 का मान 1/2, उसका उल्टा करेंगे 2/1। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हर का भिन्न का जोड़ किया जाएगा, तो 1 और √3 का वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम दिए गए प्रश्न में सारे के मान को रखना है। जब सारे के मान को आप रख देंगे तो प्रश्न आसान हो जाएगी। प्रश्न इतना इजी हो जाएगा कि आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न को सॉल्व करना कोई बड़ी सी प्रोसेस नहीं रह जाएगी, प्रश्न ईजीएस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आप वैल्यू को रखना सीखें। कोस 45 1/√2, सेक 30 2/√3, कोसेक 30 2। अब इस प्रोसेस में हर का हम लोग क्या कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, तो 1/√2 अंश में वही रह गया, 2 + 2 अब क्या होगा, 1 और √3 का लघुत्तम √3 आ गया। अब √3 से √3 में डिवाइड करनी, तो 2 का 2 रख दें, 2 × √3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2√3। अब ये आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, 1/√3 जो भागा में ऊपर चली जाएगी, गुना में √3। अब 2 + 2 √3 हो गए, दोनों में 2 आपके आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस में फिर से एक बार देख ले, 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 + √3, तो ये हो गया ऐसा। अब दोनों से 2 कॉमन कर दिए तो 1 × √3 हो गया, √2 बाहर हो गई, और हमें 2 × 2 + √3 हो जाएगी। अब हम इन दोनों में से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, तो 2√3 और 3 दूनी 6, क्योंकि दोनों वर्ग में था इसलिए गुना हो जाएगी, तो 2 3 दूनी 6 हो गई। अब क्या करना है, दोनों में हर का परिमेयकरण कर दें। हर का परिमेयकरण करेंगे तो सिर्फ नंबर वही रहेगी, माइनस का प्लस हो जाएगी, और आप में कोई बदलाव नहीं करना है। और आसान प्रोसेस से हम लोग सीखते जा रहे हैं। तो हर का 2√2 - 2√6, ऊपर भी गुना कर दिए अंश में और नीचे भी गुना कर दिए, तो √3 ऊपर वाले दोनों नंबर से गुना हो जाएगी, नीचे वाली a + b बन गई, 2√2 a मान ले और 2√6 को b मान ले, तो a + b a - b बन गई। अब क्या हो जाएगी, हमें इसे a + b a - b होने के कारण a² यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 यानी b का स्क्वायर कर दिए। अब इसके बाद क्या हो गई, ऊपर वाले गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2√3 दूनी 6, और यहाँ पे हो जाएगी 2√6 × 18। अब
क्योंकि वर्ग में नहीं था इसलिए अंदर नहीं करना है, भूल की ये गलतियां ना करें। अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गई तो 4 दूनी 8 हो जाएगी, 2 दूनी 4, फिर 2√2 इंटू 2√2 लिख करके भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारी 8 - 24 हो जाएगी। ये हमारी रिजल्ट 18 को हम लोग लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 तो 3√2 माइनस √6 हो जाएगी डिवाइडेड बाई, अब वहाँ पे -18 आ गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब साइन 30 प्लस कोस 1045, इसकी सारी की मान आप रख दें तो 1/2, साइन 30 का 1/2, 1045 का मान 1 और कोसेक 60 का मान 2/√3, फिर सेक 30 का मान हो जाएगी 2/√3, इसका मान 1/2 और इसका मान 1। अब 1 रुपया प्लस ½ रुपया मतलब 1/2 प्लस 1 कर देंगे तो 1/2 प्लस 1 1 2, तो ये हमारी डायरेक्ट रिजल्ट बन के आ जाएगी 3/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1 करने के बाद ये हो जाएगी 3/2। अब जहाँ जहाँ 1/2 प्लस 1 करें तो ये हो जाएगा 3/2, 1 रुपया प्लस 50 पैसा यानी 3/2 कर लिख सकते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया अब यहाँ पे जो दे रखी है सबकी मान आसानी से आप याद है तो लर्न करके, याद है तो लिखें, या तो सारणी देख करके यानी जो हमें त्रिकोणमितीय मान दे रखे हैं उसको देख करके यहाँ पे लिखने का प्रयास करें और हो सके लर्न करने का प्रयास करें। क्या हो गई, तो ये हमारा 2 और √3 का एलसीएम 2√3 हो गई। अब हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएंगे √3 + 2, अब इनका जोड़ करना है तो √3 - 4, यहाँ भी 2, ये पूरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 2√3 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई 4√3। अब यहाँ क्या हो गया, इसको रीअरेंज करेंगे, ऊपर से 2√3 नीचे वाली 2√3 आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, अब अगली प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, 3√3 - 4 से हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो 3√3 रीअरेंज कर दिया गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रम बदल दी गई। तो यहाँ 3√3 - 4, 3√3 - 4, ऊपर में a - b फिर a - b बन गया, a के जगह पे 3√3, b की जगह 4 हो गया तो a - b नीचे बन गई a² - b², 3√3 को a और 4 को b मान लें तो ऊपर लगाएंगे a² यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर, 2 इंटू a तो 2 इंटू 4 इंटू √3 और नीचे हो जाएगी हमारा 3 × 9 9 और 3 का स्क्वायर 3 × 27 हो जाएगा, 4 × 16 तो हमारी हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे 27 + 16 यानी 43, 24√3 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 डिवाइडेड बाई sin² 30 प्लस cos² 30। अब यहाँ पे सारी की मान रख दे, 5 cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर, 4 इंटू 6 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर कर दिए, 10 45 का 1 और फिर यहाँ नीचे हो जाएगा sin 30 का 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का √3/2 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ स्क्वायरिंग था वहाँ स्क्वायर लगाएं, जहाँ स्क्वायरिंग नहीं है वहाँ स्क्वायरिंग नहीं लगाना। इस सारे क्वेश्चन में स्क्वायरिंग दे रखें, सारे का वैल्यू रखें फिर स्क्वायर कर दें। अब इसके बाद क्या होगी, तो हमें यहाँ क्या करना है, फिर इसकी स्क्वायरिंग को हम लोग डबल करके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 का 1 अब आसान प्रोसेस से हल हो जाएगी। तो आगे की प्रक्रिया में देखते हैं। सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पे 1/2 फिर 1/2 की स्क्वायरिंग करेंगे, 2/√3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगी। तो ये हमारे प्रोसेस है जो हल करना है। तो सबसे पहले क्या होगा ये, तो 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, अब 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगी 4 और √3 का स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गई, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का 1, 2 का 4, फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म तो यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगी 2 दूनी 4। इसको हल करेंगे तो यहाँ 5 × 1 तो 5, 1 × 4 तो 4 प्लस 4 × 16 डिवाइडेड बाई 3 - 1 और नीचे हो जाएगी 4 और 4 का लघुत्तम 4 तो 3 और 1 4 हो जाएगी। इसको पूरा हल करेंगे तो हमारी हो जाएगी 4 × 12 और यहाँ हो जाएगी 5 × 15, 4 × 16 × 64 और यहाँ 12 हो जाएगी। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 67 डिवाइडेड बाई
12 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, एक बार ट्राई करें, अपने से हो जाएगा। प्रोसेस ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ बिन का जोड़ और बिन का घटाव करते जाना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं इस प्रश्न में, फिर से एक बार देख लेते हैं कहाँ क्या किया गया था। तो दिए गए सारे मान को आज सबसे पहले रखी गई थी, वैसे मान को फिर रखने के बाद फिर इसको सॉल्व किया गया और सॉल्व करने के बाद फिर हमारे सिंपल मैथमेटिकल जोड़ घटा हुई और उसकी हम जोड़ घटाव को हल किए और लास्ट में हम आंसर तक पहुंच गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सही विकल्प को चयन करना है। तो 2 tan स्क्वायर 30 + 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, 10 का मान रखना और इसमें मान रखने के बाद 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें 3 गलत हैं, 1 सही है। तो वे सही वाले ऑप्शन का चयन करना है। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, tan 30 का मान होता है 1/√3 रख देंगे, फिर 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, इसको हल करते जाएंगे। जब हल करेंगे तो पूरी प्रक्रिया लास्ट में निकल के आएगी, तो हमारा कोई ना कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। जब मैच करेगी तो वो हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं आंसर दिया गया है sin 60, हमारी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आने वाले हैं। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम tan 30 का मान रखेंगे और नीचे भी रखने के बाद इसको हल करने का काम करेंगे। तो हमें याद है तो रख लें, ना याद है तो हम सारणी देख करके रखेंगे, क्योंकि मिस्टेक मान रखने से आपके आंसर मैच नहीं करे। tan 30 का मान 1/3, उसका 1/√3। अब 2 × 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 और √3 रह गया, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म तो 1/3। अब नीचे जब सॉल्व करेंगे 1 और 3 का तो 3 आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगी। तो हमारा हो गया 2/√3 डिवाइडेड इंटू 3/4 और 4। अब नीचे वाली जो भाग थी गुना में चल गई तो हमारी हो जाएगी 2 दूनी 4, तो हम कट गई, तो हमारा नीचे 2 कट जाएंगे, तो यहाँ 3/2√3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी अगली प्रोसेस में इसके बाद हम इसे परिमेयकरण करने का प्रयास करेंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या तो आप 3 जो लिखी गई है उसे आप 9 लिख दें, क्योंकि 9 का वर्गमूल √9 लिखेंगे तो √9 का वर्गमूल भी 3 आ जाएगी। तो 9 को हम लिखेंगे √3 × √3, तो एक √3 से कट जाएगी तो बचेगी √3 डिवाइडेड बाई 2। √3/2 का मान sin 60 का होता है, इसलिए हमारे आंसर sin 60 दिया गया था। अब यहाँ पे देखते हैं किस प्रोसेस से आगे इसमें हम लोग परिमेयकरण करके लाते हैं। तो √3 से √3 का परिमेयकरण किया गया, हर का परिमेयकरण करना अपरिमेय का परिमेयकरण होता है। और यहाँ √3 से कर दिया तो 3√3 डिवाइडेड बाई 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 आ गई, तो √3/2 ये हमारी sin 60 का आंसर के मान के बराबर है, इसलिए इसके आंसर sin 60 होगा। और sin 60 होने के कारण ये हमारा फाइनल आंसर जो बनने जा रही है वो sin 60 ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी आंसर जो आएगी वो sin 60 होगी। अब अगले क्वेश्चन आएंगे, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमें देखें इसमें एक विकल्प जो सही था उसके आंसर आ गए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो दे रखी थी sin 60 वाला वो ऑप्शन सही हो गया, लेकिन बाकी सारे विकल्प क्या हो गए, रॉन्ग हो गया। मीन्स हमें सिर्फ 3 विकल्प ऐसे थे जो रॉन्ग थे, एक ऑप्शन जो थे वो राइट था, तो राइट ऑप्शन का हम वैल्यू निकाले। अब सेकेंड क्वेश्चन 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। इसमें हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन से विकल्प का आंसर होने वाला है। तो आंसर देखिए तो 0 हो गई, इसकी आंसर हम लोग चेक करते हैं। tan 45 मतलब 1 - 1 का स्क्वायर, फिर 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 1 मीन्स 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 - 1 मीन्स 0 डिवाइडेड बाई 2। अब कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके आंसर भी कितने आएंगे, तो 0 ही आएंगे। चलते हैं प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं, प्रोसेस कैसे बताई जा रही है। प्रोसेस ही बहुत ही आसान है, सिर्फ मान रखना और हल कर देना। तो tan 45 का मान 1, तो 45 tan स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर,
1045 का मान 1, तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिए तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। फिर नीचे वाले 1 के स्क्वायर की भी मान 1 आएगी। अब हमारा क्या हो गया, तो 1 माइनस 1 फिर 1 प्लस 1। अब ऊपर वाले में घटा देना है तो 1 में से 1 गया तो 0, 1 प्लस 1 हमारी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, 1045 का मान 1 रख दिया, क्योंकि स्क्वायरिंग था इसलिए स्क्वायरिंग लगाया। नीचे में भी 45 का मान 1 स्क्वायरिंग था इसलिए स्क्वायर लगाया। अब क्या हो गई, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और ऊपर अंश का मान 0 हो तो 2 को गुने 0 करेंगे तभी वो 0 कैंसिल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, 2 का 3 तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अब यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक करना है कि a का मान 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा या 60 होगा। तो सबसे पहले हम इसमें 0 डिग्री का मान रख करके देखेंगे। तो 2 गुने 0 करेंगे तो 0, साइन 0 का मान 0, 2 गुने साइन 0 मतलब साइन 0 का मान 0, तो 2 इंटू 0 मीन्स 0 हो गई। तो हम यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होती है, इसलिए a 0 का मान रखने के बाद 2 इंटू 0 कर दिया गया। 2 साइन a का वैल्यू भी हमारी हो गई 0। तो हमारी विकल्प नंबर 1 ही सही आंसर है, क्योंकि 0 रखने के बाद ही सेटिस्फाइड हो रहा है। अदर कोई ऑप्शन रखने के बाद आपके एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो जब सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो बाकी सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए। तो राइट ऑप्शन वाले जो हमारे हैं वो हमारे सिर्फ होंगे, तो हमारा ऑप्शन होगी ए, जिसमें ए का मान 0 डिग्री रखने पर ही वह विकल्प राइट हो सकता है, अदरवाइज वे विकल्प हमारे लिए रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऐसे रॉन्ग विकल्प के बारे में हमें चयन नहीं करना है, हमें राइट विकल्प के बारे में ही चयन करना है। तो हमें राइट विकल्प जो दिखी उस राइट विकल्प को हमने चयन किया। अब सबसे पहले हमें ए का मान जब 0 डिग्री रखा गया था तो इसके रिजल्ट भी प्रूव हो गए थे। बारी बारी से आप जहाँ ए था 2 इंटू साइन 0 डिग्री करेंगे तो हमारा साइन 0 का मान 0, 2 इंटू 0 कर दिए तो 0 आ गया। आपकी उधर भी साइन 2 इंटू 0, 2 गुने 0 करेंगे तो 0, साइन 0 का मान 0। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। तो हमारा क्या दे रखी है 4th नंबर क्वेश्चन में, 4th नंबर वाले क्वेश्चन में दे रखी है 2 10 30 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। फिर वही फर्स्ट जैसा क्वेश्चन। दूसरा का पहला नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पे सिर्फ क्या था, माइनस के जगह प्लस थी, तो उसका आंसर आया था साइन 60 वाला। अब इसका आंसर कुछ डिफरेंट आएगी क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस होने के कारण इसके आंसर कुछ अलग आने वाली है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो इसके आंसर्स को निकालने के लिए साइन 1030 का मान हमें रखना है। 1030 का मान जब हम रखेंगे तो ये हमारे रिजल्ट कुछ इस प्रकार आएगा। तो हम इसमें क्या करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हम 1030 का मान इसमें पुट करेंगे। जब पुट करने के बाद हमारे रिजल्ट कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस जो रॉन्ग होंगे वे रिमूव्ड हो जाएगा, बचे हुए राइट आंसर्स की हम वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए विकल्प में यानी जो दिए गए एक्सप्रेशन उसमें मान बैठाते हैं। 1030 1/√3। अब 10 स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का स्क्वायर। जहाँ 1030 था वहाँ पे हमने रख दिया √3। 10 स्क्वायर 30 मीन्स जहाँ 1030 है वहाँ रखा 1/√3। अब 10 स्क्वायर के जगह पे स्क्वायरिंग, इसके जगह पे भी स्क्वायरिंग कर दिया गया। अब इसकी स्क्वायरिंग हो गई, उसकी भी स्क्वायरिंग, हमें 2 इंटू 1030 1/√3 कर दिया गया। फिर 10 स्क्वायर 30 यानी यहाँ पे 1030 का मान 1/√3, तो इसका भी मान क्या हो जाएगी 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर 30 है तो यहाँ भी 1/√3 का स्क्वायर करना। ये मिस्टेक क्यों ना करेंगे, हमेशा ये सब मिस्टेक से बचने का प्रयास करें, क्योंकि 1030 का मान हम लोग सीखे हैं 1/√3 होती है। यहाँ पे 10 स्क्वायर मतलब 2 बार 10 स्क्वायर 30 लिया गया, इसलिए हमने 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब अगले में हम लोग देखेंगे 2 इंटू 1 करने के बाद 2 हो गया। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो 2 के नीचे 1 बैठा लें और कैच यहाँ पे
सिंपल गुना करें तो 2 डिवाइडेड बाई √3, नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, 1/3। अब 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो गया, 3 माइनस 1 गया तो 1, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। फिर हर जो नीचे था वो ऊपर गुना में चली जाएगी, तो 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2/3, तो यह हो गया 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 3/√2। अब 2 से 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो बची हमारी 3 डिवाइडेड बाई √3। अब हम क्या करेंगे, हर में आप परिमेय संख्या हो रही है, तो हर में आप परिमेय संख्या होने के कारण इसके परिमेयकरण कर दिया जाएगा। तो परिमेयकरण कैसे करना है, तो √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होती है परिमेयकरण करना, मीन्स रेशनलाइजेशन करना। इस प्रोसेस को आप सीख लें, नहीं तो अदर एक वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको परिमेयकरण करना सिखा दिया जाएगा। क्लास 9 में परिमेयकरण की बहुत सारी टॉपिक दे रखी थी, जो 1.5 वाले थे, उसको आप एक बार चेकआउट कर लें। परिमेयकरण की ज़रूरत आपकी इस लेसन में भी और 9 लेसन में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो परिमेयकरण कुछ नहीं है, जो आप परिमेय संख्या दिखती है उससे हम मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ √3 से हमने मल्टीप्लाई किया, √3 से हमने डिवाइड किया, सेम नंबर से गुना करना है, सेम नंबर से हमें भागा देना है। अब दोनों नंबर हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम करने के बाद 3√3 हो गई, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 आ गया। अब 3 से 3 खत्म, बच गई √3। √3 का मान कब होता है, जब वह ऑप्शन वाले में 1060 होगा तभी √3 होगी, अदरवाइज आपके सारे ऑप्शंस क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। मुझे आशा है कि आप अच्छी पूर्वक क्वेश्चनों को समझते जा रहे होंगे। आप वीडियोज को पूरा देखें और हो सके तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का प्रयास करें, ताकि उनके पास भी इस प्रकार की नॉलेज, इस प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जा सके और उन्हें भी आर्थिक तंगी से बच सके। अब क्या हो गई, हमने 10, यदि क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 10a + b = √3 है, 10a - b = 1/√3 है। अब a और b को जोड़ देंगे तो 0 डिग्री से बड़ा होगा, या तो 90 डिग्री के बराबर होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा, बस यही बोला गया। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन है कि a का मान 20 की तुलना में a हमेशा ही बड़ा मान आएगा। जैसे a का मान 45 आ गया तो b 30 आएगा, a का मान 30 आ गया तो b 15 डिग्री आएगा, ऐसा कुछ भी आएगा, लेकिन a हमेशा बड़ा होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 10a + b = √3 दिया है, इट मीन्स क्या है, √3 10 के केस में कब होता है, तो जब वह 10 60 डिग्री होते हैं, तो a + b का मान हमें 60 डिग्री होते हैं, तो वहाँ 10 60 रख देंगे, और 10 से 10 क्या हो गई, खत्म, दोनों तरफ बराबर थी इसलिए 10 से 10 कैंसिल हो गई। a + b = 60 डिग्री, a + b का मान 60 डिग्री है। तो अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि 10a - b = 1/√3। अब 10 1/√3 का मान कब होती है, जब 10 30 डिग्री होती है। अब 10 30 का मान हो गई हमारी, 10 से 10 क्या हो गई, कैंसिल, तो a - b की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो पहला समीकरण बन गया a + b = 60, दूसरा समीकरण बन गया a - b = 30। फिर से एक बार देख लें, 10a + b = √3। यह तब संभव है जब 10 का मान 60 डिग्री की। 10 से 10 को आप क्या करें, कैंसिल कर दें, 10 से 10 क्या हो गई, कैंसिल हो गई, कट गई। तो हमारा मान यहाँ पे कितना आ गया, a + b का मान आ गया 60 डिग्री। 10a - b = क्या हो गई, 1/√3। 10a - b का वैल्यू हो गई हमारी 1/√3। जब ये 1/√3 हो गई तो हम यहाँ क्या करेंगे, a - b = 1/√3। तो 10 के केस में 1/√3 तब संभव है जब वह 10 30 डिग्री का मान रखता हो। तो अब यहाँ क्या हो गई, 10 से ख़त्म, तो a - b = 30 डिग्री। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दें। समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जब जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगी, a का मान निकल जाएगा।
तो अब क्या हुआ, समीकरण ए की बाईं पक्ष और समीकरण 2 की बाईं पक्ष में जोड़ दिया गया। तो 60 + 30 कर दिया, बाईं को बाईं की तरफ, दाईं को दाईं की तरफ। तो a + b, a - b, b से b कैंसिल हो गया। तो 2a बराबर 90 डिग्री, 2a का मान 90 डिग्री आ गया। इसलिए a का मान 90/2 यानी 45 डिग्री। a का मान 45 डिग्री आ गया। किसी भी समीकरण में a का मान रखने से b का मान निकाला जा सकता है। तो a + b = 60 डिग्री था समीकरण 1। तो a का मान हमने 45 डाल दिया, तो b का मान क्या हो गई, 45। बाईं तरफ है उसे दाईं तरफ ले जाएंगे, 60 डिग्री - 45 डिग्री, तो b का मान क्या आ गई हमारी 15 डिग्री आ गया। b का मान बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सीख गए कि b का मान 15 डिग्री आ गया। जब अब 3 लेसन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस मेथड को हम लोग विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, और वो भी आसान विधि होगा। तो a + b = 60 लिख दें, a - b = 30 लिख दें, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 60 + 30 90 हो जाएगा। इस प्रोसेस से भी निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य और असत्य की पहचान करना और उसके रीजन्स बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है कि sin a + b = होता है sin a sin b। ये हमारी असत्य है, क्योंकि sin a + b का अर्थ होता है sin a cos b cos a sin b, ये होती फॉर्मूला। जबकि यहाँ दिया गया है कि sin a बराबर a + b, तो साइन में एंगल जब जोड़ में दिया गया हो साइन, तो उसमें हम लोग ऐड को हम साइन में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये कोई अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है जिसमें हम गुना किया जा सकता है। ये तो हमारी एक प्रोसेस है जिसमें साइन एंगल के रूप में जोड़ा गया है। तो ये हमारी रॉन्ग हो गई। व्याख्या में भी देख लें, अगर a का मान 30 रखे, b का मान 60 रखे, तो साइन 30 + 60 कितना हो गया, तो 60 + 30 90 हो गया। ऐसा थोड़ी होता है कि साइन 30 + साइन 60, साइन 30 और साइन 60 की मान को आप जोड़ेंगे तो साइन 90 का मान होता है 1, लेकिन 60 + 30 जोड़कर भी आप 1 नहीं ला पाएंगे, इसलिए इस प्रोसेस को रॉन्ग माना जाए। क्वेश्चन नंबर, अब ये हमारी पूरा एक्सप्लेनेशन करके भी बता दिया गया है, जिसमें sin a + b और sin a + b का मान कभी बराबर नहीं हो रही है। तो ये हमारी रॉन्ग प्रोसेस दी गई थी। अब हम लोग अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रोसेस हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है कि थीटा में वृद्धि यानी कोण का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो देखते हैं सही है गलत। तो जी साइन 0 का मान 0 होती है, 30 का 1/2 होती है, यानी 0 से 1/2 यानी 50.5 बढ़ गया। अब हम 90 के पास पहुंचेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी 0 से बढ़ रही है 90 की ओर। तो इसके एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, सत्य हो गई। तो इसकी स्टेटमेंट का राइट स्टेटमेंट कैसे बनाना है, थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ती है। बस आप इसको रीअरेंज करके लिख दें। और इस टाइप की क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और नहीं आ सकते, लेकिन 95% नहीं आते हैं। तो ऐसे प्रश्न पे आप जोर ना डालें। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे, यानी यहाँ पे क्वेश्चन देखे थे कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान बढ़ गई। अब यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3rd नंबर वाले क्वेश्चन में क्या दे रखी है उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके आंसर्स को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारी यहाँ क्वेश्चंस दे रखी है कि अगर थीटा की वृद्धि होने पर कोस थीटा का भी मान वृद्धि होती है, तो साइन का उल्टा कोस होती है। तो वहाँ 0 से 90 की ओर जाने पर 1 से हमारी चल गई थी 1 से हमारी यहाँ आंसर हो जाएगी 0। यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, कोस 0 का मान 1 होगा, यानी कोस 0 पे 1 मैक्सिमम वैल्यू देती है, 90 पे वह मिनिमम वैल्यू देती है। तो 1 से 0 की ओर जा रहे हैं, मतलब हम वैल्यू घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। साइन में केस में क्या थी, साइन में 0 से 1 की ओर जा रहे थे, यानी हम वृद्धि कर रहे थे, इंक्रीजमेंट हो रही थी। यहाँ पे हमारी डिक्रीजमेंट हो रही है, घटते जा रही है। तो घटते जा रही, इट मीन्स क्या हो गई कि इसकी वैल्यू हमारी 1 से 0 होने के कारण
ए थीटा में की मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान घटती है। आप इसका कंक्लूजन ऐसे लिखें, थीटा का मान वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान घटती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। सभी थीटा के मानों पे कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होती है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तभी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2, क्योंकि ये दोनों की मान आपस में 45 डिग्री एंगल होने पर ही बराबर हो सकती है। और बाकी केस में साइन 0 का मान 0 तो कोस 0 का मान 1, तो 0 1 के बराबर संभव नहीं है, यानी 0 कभी भी 1 नहीं हो सकता है, इसलिए सभी मान पे नहीं होगा। हम इसे सुधार कर लिखेंगे, रीअरेंज करके आंसर देंगे। सिर्फ थीटा का मान 45 डिग्री होने पर ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा संभव है, और अन्य मानों के लिए यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा असत्य मानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन, ए बराबर 0 कोट ए परिभाषित नहीं है। तो ए बराबर 0 रख देंगे तो हमारी ए 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे इस कंक्लूजन में दिखाई गई है। कोट ए बराबर होता है साइन का कोस ए बाई कोस साइन ए। तो कोस 0 एक जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे आप 0 रख दें, तो कोस 0 डिवाइडेड बाई साइन 0। साइन 0 की जगह कोस 0 की वैल्यू कितना हो गई, तो कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। 0 को 1 में भाग देंगे, यह परिभाषित होती है, यह स्टेटमेंट सत्य है, यानी 0 डिग्री ए का मान 0 लेने पर कोट ए का मान इन्फिनिटी मीन्स अपरिभाषित, जैसे परिभाषित